नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी दलों को चौंका दिया है। खासकर भाजपा के लिए इस बार के नतीजे बेहतर नहीं आए हैं। भले ही आंकड़ों में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन सरकार बनाने के लिए भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत से काफी दूर है। भाजपा जहां चुनावी परिणाम आने से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी, 400 पार का नारा दे रही थी, तो वहीं नतीजों के आने के बाद भाजपा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब आलम तो ये हो गया है कि इस बार भाजपा को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी डर सता रहा है कि कहीं इन दोनों नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो बीच रास्ते में ही सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। अब भले ही सरकार बनाने के लिए भाजपा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ ले रही हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही नेताओं ने ऐसी मांग रख दी है जिससे भाजपा के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले ही भाजपा के अंदर मंत्रिमंडल को लेकर खलल पड़ना शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और इसे लेकर भाजपा का जो बैठकों का सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो सौंप दी है, जिनमें कई मंत्रालय मांगे गए हैं। अब मोदी 3.0 में किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और बीजेपी खुद अपने पास कितने मंत्रालय और कौन कौन से रखेगी, इसको लेकर कयासबाजी जारी है। अब ऐसे में बता दें कि एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और एलजेपी जैसे दल शामिल हैं। इनकी तरफ से भी अलग अलग मंत्रालयों की डिमांड की गई है। हालांकि एनडीए गठबंधन में शामिल भले ही इतने दल हों, लेकिन एनडीए में शामिल इन सभी दलों में से सिर्फ 2 दलों की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसमें से एक जेडीयू और दूसरा टीडीपी। और रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालय मांगे हैं। नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। वहीं रेल मंत्रालय उनकी प्राथमिकता में है। वहीं टीडीपी ने 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांग लिया है। ऐसे में टीडीपी ने ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय मांगे हैं। अब ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तार पूर्वक बात करें तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू नई सरकार में लोकसभा अध्यक्ष पद और 7-8 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के पद पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। इनमें सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार, शिक्षा और वित्त जैसे मंत्रालय शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 3 कैबिनेट पदों की मांग की है। शिवसेना ने एनडीए 3.0 सरकार में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग की है। वहीं जेडीएस भी 1 पद की उम्मीद कर रही है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ भी नहीं है कि अभी से ही एनडीए में बगावती सुर उठने लगे हैं और भाजपा द्वारा लाई गई योजनाओं पर भी एनडीए गठबंधन में शामिल नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अभी पीएम मोदी ने शपथ ली भी नहीं है और अभी से ही अग्निवीर योजना और यूसीसी को लेकर आवाज उठने लगी है। और इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सरकार गठन पर चर्चा के बीच अग्निवीर योजना और यूसीसी के साथ 4 मुद्दों को उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जाति का जनगणना होगी?
हालांकि इससे पहले केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में हम एक बड़ी ताकत के रूप में लंबे समय से कार्यरत हैं और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गुड गवर्नेंस के जरिए वहां समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल किया है, उसकी बानगी कई बार जनता के सामने आ चुकी है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सभी विभागों में आरक्षण, जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी व्यापक हिस्सेदारी, बिहार में भी हम लोगों ने एनडीए का जनाधार बढ़ाया है। एक बार फिर हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर कर आए हैं। तो न सिर्फ एनडीए के नेता बल्कि विपक्षी गठबंधन भी अब इन योजनाओं को लेकर पीएम मोदी और भाजपा को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जो है अग्निवीर योजना को लेकर भी बात की और कहा कि समाजवादी पार्टी इस सिस्टम को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा और इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अग्निवीर और नौकरियां हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती। आपको बता दें कि भले ही एनडीए गठबंधन के नेता सरकार बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार लेते हैं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। खड़गे के इस ऐलान ने एनडीए के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी चौंका दिया। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश करने की बजाय अचानक इस फ्रंट से अपना पैर वापस क्यों खींच लिया गया। वहीं अब ऐसी खबरें भी आई हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को सरकार बनाने से पीछे हटने की सलाह सोनिया गांधी ने दी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में ये कहा कि सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता बरकरार रहना है। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में जनता ने उनके ऊपर बहुत भरोसा जताया है, ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन के पास पूरी संख्या नहीं है, ऐसे में अगर वो जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता में गलत संदेश जाएगा। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि अगर वो किसी जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश सफल नहीं होती है तो इससे इंडिया गठबंधन के नेताओं की छवि सरकार बनाने को लालची लोगों की बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद पर बन रही एनडीए सरकार में आपसी मतभेद उजागर होने के बाद इसका लाभ इंडिया गठबंधन के दलों और नेताओं को मिलेगा। उनके अनुसार इसका लाभ इसी साल के अंत में होने वाले हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में और इसके बाद दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अपनी नैतिक ताकत जो है, अपनी नैतिक बढ़त नहीं गंवानी चाहिए। इसके बाद गठबंधन के सभी नेताओं ने इस पर सहमति दे दी। हालांकि इससे एक बात तो साफ है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष ने सूझबूझ दिखाई है। इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए इस बार सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा और विपक्ष भाजपा को आसानी से घेर सकता है। हालांकि अभी सरकार बनाने पर संशय बना हुआ है, लेकिन ऐसा मानना अभी जल्दी ही इस पर फैसला भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।